हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बच्चों आपके लिए रिप्रोडक्शन टॉपिक को लेकर आए हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। एक ऐसा क्रम जिसके द्वारा सेम मतलब अपने जैसे ऑर्गेनिज्म मतलब होता है कि जीव को जन्म दिया जाता है। ये होता है बच्चों जैसे कि ह्यूमन बीइंग के बच्चे ह्यूमन बीइंग होते हैं, एनिमल्स के एनिमल्स होते हैं, और प्लांट्स के जैसे कि प्लांट से प्लांट ही बनता है। सीड बोते हैं, शो करते हैं, मीन्स बोते हैं और उससे न्यू प्लांट बन जाता है। उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है, जैसे कि एक ऐसा इसका मतलब पूरा प्रोसेस होता है, मीन्स उसका एक पर्टिकुलर क्रम होता है, सीक्वेंस होती है, वो सीक्वेंस में चलता है। तो बच्चों इसमें देखते हैं सबसे पहले ये दो प्रकार का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन। फिर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये होता है हमारा लैंगिक जनन। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे कैसे है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है बच्चों, देखो मीन्स अलैंगिक जनन इसको हम कहते हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली सेल डिवीजन, इसमें बच्चों सिर्फ सेल डिवीजन होता है। इसमें कभी कभी गैमेट्स तो बनते हैं, हाँ गैमेट बनेंगे, बट उनका कभी भी फ्यूजन नहीं होता, कभी भी उनका फ्यूजन नहीं होता है। यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रियलिटी है। फिर इसमें बच्चों एक पार्थेनोजेनेसिस टर्म आती है जिसको हम फिनोमिना कहते हैं। फिनोमिना मतलब एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही है। इसमें क्या कहा गया है, देखो इट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट। विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट का मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। फिर देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। सच एज मतलब जैसे हनी बी होती है आपकी मधुमक्खी, उसमें 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती है, बट छत्ता होता है उसका हनी बी का। देखो ये मैंने बनाई है एक स्ट्रक्चर, इस तरह का मीन्स उसका छत्ता होता है। तो उसमें क्वीन होती है, वर्कर होती है और 2n होती है ये, ठीक है, और वर्कर भी 2n होती है। ड्रोन क्या होता है, मेल। ये दोनों तो क्या होती हैं, फीमेल, और 2n होगी, ओके। और यहाँ पे ड्रोन होगी, बट ये आपका n होता है, ओके, क्योंकि ये सिंगल होता है। फिर बेटा इसमें देखो ये दोनों तो क्या हो गई, क्वीन, और वर्कर क्या होगी, फीमेल होती है, और ड्रोन को हम मेल कहते हैं जो कि सिंगल होता है, मीन्स नंबर इसका n होता है। फिर देखो मैंने इसमें स्ट्रक्चर भी बनाई है आपके लिए। स्ट्रक्चर में देखो इसका जो मैंने लिया है ये हनी बी है। हनी बी में फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, मतलब कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है बेटा। देखो जो इसका ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है, यहाँ पे ये स्पर्म है और ये एन होता है, सिंगल होता है, और एग भी आपके सिंगल होते हैं। जब ये दोनों फर्टिलाइजेशन करेंगे तो ये 2n होगा, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ, फर्टिलाइजेशन वैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता नहीं है, बट जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे तो 2n होंगे, मीन्स डिप्लॉयड होंगे। ये क्या है आपका स्पर्म है, और ये क्या है आपका एग है। दोनों सिंगल n होते हैं, ओके। फिर जब मैंने यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने इसको उठाया n को, ओके, और इससे मैंने एक बनाया ड्रोन जो कि एक मेल होता है। इससे जो भी यहाँ से यहाँ तक होने की प्रोसेस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये n होता है। क्या होता है बच्चों, ये n होता है। कभी भी 2n ड्रोन नहीं होगा, मीन्स मेल 2n नहीं होगा। तो देखो मैंने यहाँ बोला भी है, ये जो एग लिया है मैंने, ये अनफर्टिलाइजेशन गैमीट है, मीन्स एग है, ओके। फिर जो आपकी है ना यहाँ पे 2n मतलब डिप्लॉयड। डिप्लॉयड में क्या होता है, फीमेल आती है, फीमेल में क्वीन होती है, एक वर्कर होती है, ठीक है।
तो ये दोनों की दोनों फीमेल होगी, क्वीन रानी और वर्कर। ये पूरे छत्ते में क्या वर्क होना है वो सारी चीज़ें डिसाइड करती है। ड्रोन का क्या वर्क है, सिर्फ और सिर्फ क्वीन जो होती है उसके साथ मीटिंग करना होता है, उसके बाद इनका कोई रोल नहीं होता। ओके, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसका टाइप देखते हैं। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई टाइप्स होते हैं, जैसे आपका बडिंग, बाइनरी फ्यूजन, स्पेरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड रिप्रोडक्शन। इसको प्रोपोगेशन कह लो या फिर आप रिप्रोडक्शन कह लो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट हम देखेंगे बेटा इसमें बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन आपका किस किस में होता है, अमीबा में होता है, बैक्टीरिया में होता है और इनकी सिंगल सेल होती है। मेन चीज़ यही है इसमें बेटा, अमीबा और बैक्टीरिया में ये सिंगल सेल्ड होती हैं। ओके, जैसे कि आपका मैंने ये अमीबा लिया है, इसमें धीरे धीरे क्या होता है, जब ये डिवीज़न करता है, सिर्फ सेल का डिवीज़न करता है, कभी भी इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। जो आपका ये न्यूक्लियस होता है बीच में, ये धीरे धीरे क्या होता है, टूटने लगता है और यहाँ पे आकर ठीक है टूट जाता है और यहाँ से एक डॉटर सेल बना लेता है। इन दोनों को हम डॉटर सेल ही कहते हैं। ओके, तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस हुआ, ये आपका कहलाता है बाइनरी फ्यूजन। ओके, अगर अमीबा और बैक्टीरिया में आपसे कभी कोई पूछे या फिर एग्ज़ाम में आ जाए ये सिंगल सेल होता है कि डबल सेल, तो आप कहेंगे कि मैम सिंगल सेल होता है। फिर बेटा इसमें इसी का दूसरा एग्जाम्पल होता है यूग्लिना। यूग्लिना आपका कुछ इस टाइप का होता है और आपका इसमें सिंगल सेल्ड ये नहीं होता, होता है सिंगल सेल्ड, बट इसमें जो डिवीज़न होता है डिफरेंट टाइप से होता है। डिफरेंट टाइप मतलब लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल ऐसी। ओके, और ये एक नई जीव को जन्म दे देता है। इस तरह की कुछ उसकी शेप होती है। इसकी ये वाली दोनों क्या कहलाती हैं, डॉटर सेल कहलाती हैं। फिर नेक्स्ट इसमें एक एग्जांपल और है, ये है आपका पैरामीशियम और प्लेनेरिया। पैरामीशियम की स्ट्रक्चर आपकी कुछ इस तरह की होती है और इसमें जो डिवीज़न होता है बेटा वो होता है आपका किस टाइप का होगा, ये ट्रांसफर होगा, ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है। मीन्स ये आपका बीच में से टूट के एक नए जीव को, मीन्स एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देता है। ये आपका प्लेन एरिया होता है इस तरह का, लाइक का प्लांट। तो इसमें भी इस तरीके से यहाँ से बीच में से टूटेगा और इस तरीके से दो डॉटर सेल को बना देता है। राइट, आपको समझ आ रहा है। आपको मैं आज होमवर्क भी दूंगी थोड़ा सा क्या, बस एक ही क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। सेल को डॉटर सेल ही क्यों बोला जाता है, सन सेल क्यों नहीं बोलते, बताएं। ये आपका बेटा होमवर्क है और आप इसका आंसर मुझे कमेंट में या फिर मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपका इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मीन्स जो बाकी के इसके पार्ट्स बचे हैं, अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे बता देना आगे का पोर्शन में, फिर उसके बाद ही आपका कराऊंगी, जब आप मुझे रेस्पॉन्स करेंगे कि मैम समझ आया है कि नहीं आया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।